क्या समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर बहस चल रही है कि क्या एक लड़का और लड़का या फिर एक लड़की और लड़की मिलकर एक परिवार बना सकते हैं। पहले समझ लेते हैं क्या है पूरा मामला। साल 2018 में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समलैंगिक विवाह को कानूनी आधार देने की मांग पुरजोर तरीके से उठनी शुरू हुई। देश की अलग अलग अदालतों में करीब 20 याचिकाएं दायर की गयी थी, लेकिन प्रमुख याचिकाओं में हैदराबाद के रहने वाले गे कपल सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांगे की याचिका शामिल है। दोनों पिछले 10 सालों से प्रेम संबंध में है और अपनी शादी को कानूनी मान्यता दिलाना चाहते हैं। साल 2022 में इस कपल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अपनी याचिका के जरिए मांग की कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार LGBTQIA+ नागरिकों को भी मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। आखिर क्या चाहते हैं समलैंगिक? धारा 377 के खत्म होने के बाद भले ही समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है, लेकिन इन संबंधों को अब भी कोई कानूनी मान्यता नहीं है। विवाह धार्मिक के साथ साथ एक कानूनी बंधन भी होता है और शादी के बाद पति और पत्नी को कई लीगल राइट्स मिलते हैं, जिसमें उत्तराधिकार, एडॉप्शन, जीवन बीमा जैसे मुद्दे शामिल हैं। फिलहाल इस तरह के कपल को कानूनी मान्यता न होने की वजह से ये अधिकार नहीं मिल पाते हैं, लेकिन समलैंगिक कपल चाहते हैं कि उन्हें सामान्य कपल की तरह ही सारे अधिकार दिए जाएं। सरकार ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट से? केंद्र सरकार ने समलैंगिक शादियों को मान्यता देने पर विचार करने वाली याचिकाओं का विरोध किया है। सरकार का तर्क है कि विवाह को मान्यता देना अनिवार्य रूप से एक विधायी कार्य है, जिस पर अदालतों को फैसला करने से बचना चाहिए। सरकार ने ये भी कहा कि पहले ही ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों के लिए कानून लागू कर दिया गया है, जिसमें उन्हें शिक्षा और समानता से जुड़े सभी अधिकार दिए गए हैं। Your lordship's concern, freedom of choosing sexual orientation. No objection, my lord, cannot have any objection. That's my lord's judgment. Freedom of privacy, no objection, act take care. Discrimination, there cannot be, the act takes care. I'll my lord show to your lordship. The limited question is conferment of a socio-legal status and whether that can be done by judicial adjudication, and I'll come to special marriage. सरकार का कहना है कि विवाह कॉन्करेंट लिस्ट में आने वाला मामला है और हर राज्य में इसके लिए अलग से नियम है, इसलिए बिना राज्यों की राय जाने इस मामले में फैसला नहीं लिया जा सकता। समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से पहले विधायिका को शहरी, ग्रामीण, अर्ध ग्रामीण सभी विचारों पर विचार करना होगा। भारत में शादी एक संस्कार है, एक पवित्र बंधन है। समलैंगिक शादी का अधिकार एक शहरी अभिजात्य वर्ग की सोच है। ऐसे में ऐसी याचिकाएं जो शहरी अभिजात्य वर्ग के विचारों को दर्शाती हो, उनकी तुलना उपयुक्त विधान से नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसमें इस विषय पर पूरे देश के विचार शामिल नहीं है। सरकार क्यों कर रही है विरोध? सरकार दरअसल आम जनता की प्रतिनिधि होती है और कानून बनाने में लोगों की भलाई के साथ साथ आम लोगों की राय भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। वेस्टर्न कंट्रीज में जहां समलैंगिक विवाहों को मान्यता मिली हुई है, वहां शादी महज एक कॉन्ट्रैक्ट होती है, लेकिन भारत के हर धर्म में शादी को एक संस्कार माना जाता है। ऐसे में ज्यादातर धार्मिक संगठन इस विचार के खिलाफ हैं। धार्मिक विचारों को छोड़ भी दें तो भी समलैंगिक विवाह से जुड़े हुए कई कानूनी मसले हैं। इन शादियों को मान्यता देने के लिए समाज में पहले इस बारे में जागरूकता होना जरूरी है। अगर इन शादियों को मान्यता देते हैं तो फिर एडॉप्शन, IVF या सरोगेसी के जरिए संतान उत्पत्ति को भी मान्यता देनी पड़ेगी, जो फिर से एक विवाद का विषय हो सकता है। क्या मोदी सरकार LGBTQIA+ कम्युनिटी की विरोधी है? जवाब है नहीं। मोदी सरकार हर किसी की निजता का सम्मान करती है। धारा 377 को डीक्रिमिनलाइज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मोदी सरकार ने कानून बनाया। मोदी सरकार ट्रांसजेंडर्स के लिए लगातार काम कर रही है। ट्रांसजेंडर्स व्यक्तियों को भेदभाव, परिवारों से बहिष्कार, सम्मानजनक आजीविका का अभाव, स्वास्थ्य, आश्रय, कल्याण और रोजगार तक अपर्याप्त पहुंच जैसे कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है। इन मुद्दों को हल करने के लिए मोदी सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 और ट्रांसजेंडर व्यक्ति नियम 2020 जारी किया और सुनिश्चित किया कि ट्रांसजेंडर्स को शिक्षा, रोजगार और जीवन का समान अवसर मिल सके। ट्रांसजेंडर्स के लिए हर जिले में विशेष शेल्टर होम्स खोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में अपने सभी सांसदों को आदेश दिया था
कि वो अपने इलाके के ट्रांसजेंडर से संपर्क करके उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें। 2022 में 8वें इंटरनेशनल योगा डे पर ट्रांसजेंडर्स को भी इवेंट का हिस्सा बनाया गया। बहरहाल ये मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट के पास है, देखना होगा कि अदालत इसमें क्या फैसला देती है। तब तक आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि क्या है आपकी इस बारे में राय, कि क्या समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलनी चाहिए